टमाटर की चटनी तो आपने कई दफ़ा बनाई होगी। एक बार गैस पर भुनी हुए तरीके से बनाकर देखिए, एकदम ही अलग और मज़ेदार स्वाद आएगा आपको और आप एक रोटी की जगह पे 4 रोटी खा लेंगे। तो चलिए ये चटपटा मज़ेदार और इजी टमाटर की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आज की रेसिपी अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे टमाटर की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है फ्रेश टमाटर, एकदम लाल लाल कच्चे टमाटर लिया है। आजकल मार्केट में बढ़िया टमाटर भी मिल जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे हाइब्रिड टमाटर का यूज़ किया है। आप चाहें तो देसी टमाटर का भी यूज़ कर सकते हैं और टमाटर आपका थोड़ा सा कच्चा होना चाहिए। उसी के साथ मैंने यहाँ पे पूरी लहसुन की कलियाँ ली हैं और साथ में मैंने लिया है 2 प्याज और थोड़े से नींबू और मिर्च यहाँ पे लिया है। तो चलिए टमाटर की चटनी बनाना शुरू करते हैं। टमाटर को हमें यहाँ पे काटना नहीं है, हमें ऐसे जाली में टमाटर को रख के भून लेना है। जिसमें हम बैंगन का भरता भूनते हैं, बिल्कुल उसी में ही हमें इसको भून लेना है। तो मैं यहाँ पे 3 टमाटर ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमें यहाँ पे गैस का जो फ्लेम है उसको मीडियम रखना है और टमाटर का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हमें गैस के और नीचे की तरफ रख के पहले उसको भून लेना है। उसी से ही अंदर की तरफ का जो टमाटर है वो भी बहुत जल्दी पक जाएगा। 4 से 5 मिनट लगते हैं एक साइड को भुनने में। तो एक साइड जब अच्छे से भुन जाए तो इसको हम पलट लेंगे और इसको पलट पलट के हमें हर साइड से बढ़िया से भून लेना है। जैसे जैसे इसको आप भूनते जाएंगे इसका जो ऊपर का स्किन है वो ब्लैक होता जाएगा। इसको आपको ऐसे ही पलट पलट के हर साइड से भुनने तक बढ़िया से पका लेना है। तो आप देख सकते हैं ये बढ़िया से भुन चुका है। तो चलिए इसको अभी हम निकाल लेंगे। जैसे हमने टमाटर को भुना है बिल्कुल उसी तरह से हमें प्याज और लहसुन को भी भून लेना है। तो मैं यहाँ पे 2 प्याज रख रही हूँ और साथ में हम यहाँ पे लहसुन को भी भून लेंगे और ये बहुत जल्दी भुन जाता है। तो इसको भी हमें सेम उसी तरह से टमाटर के जैसे ही भून लेना है। ये देखिए लहसुन तो बढ़िया से भुन चुका है, अब इसको भी निकाल लेंगे और प्याज को भी थोड़ा सा और भून के इसको भी हम निकाल लेंगे। अगर आपको भुना हुआ प्याज नहीं पसंद है तो आप यहाँ पे कच्चे प्याज का यूज़ कर सकते हैं, आपको यहाँ पे प्याज भुनने की ज़रूरत नहीं है। तो प्याज यहाँ पे हमारा भुन चुका है, तो चलिए इसको भी हम निकाल लेंगे। हमें प्याज टमाटर और लहसुन को पूरा ठंडा कर लेना है। तो मैंने इसको दोनों प्लेट में निकाल के 10 मिनट के लिए साइड में रख दिया था। ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब जो टमाटर का स्किन है इसको हम निकाल लेंगे। थोड़े बहुत जो ब्लैक मार्क्स रह जाते हैं अगर टमाटर के ऊपर तो इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एकदम मज़ेदार होता है और बहुत ही बढ़िया लगता है उसका टेस्ट भी। तो देखिए ये मैंने सारे टमाटर से स्किन अलग कर लिया है। ऐसे ही अभी हम लहसुन से और प्याज से भी स्किन को अलग कर लेंगे। लहसुन तो भुनने के बाद बहुत सॉफ्ट हो जाता है, तो इसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इसमें चाकू का भी यूज़ नहीं होगा, बिल्कुल आराम से ये हाथों के हेल्प से ही निकल जाएगा। भुने हुए लहसुन का टेस्ट तो वैसे भी बहुत ही बढ़िया आता है, तो आप इसको ऐसे एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें। तो ऐसे ही हमें ऐसे लहसुन को भी अलग कर लेना है और प्याज भी इजीली आराम से निकल जाता है। और आपको अगर लहसुन थोड़ा ज़्यादा खाने का पसंद है तो फिर लहसुन जो है आप थोड़ा सा ज़्यादा इसमें भी ऐड कर सकते हैं। अभी हम प्याज को भी अलग कर लेंगे। तो छिलका तो ऐसे इजीली निकल जाता है और ऊपर का जो हिस्सा है दोनों साइड से उसको हम चाकू के हेल्प से निकाल लेंगे। तो इसका जो ऊपर का छिलका है वो भी इजीली निकल जाएगा। तो ये हमारा प्याज भी बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो चटनी बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी चॉपर का। आप चाहें तो ब्लेंडिंग जार या फिर खलबट्टे का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं आज यहाँ पे इसका यूज़ करूँगी। ये इजीली घर पे अवेलेबल भी होते हैं। तो टमाटर को इसमें हम ऐड कर देंगे और लीड लगा के इसको चलाते हुए बढ़िया से भून लेंगे। अगर आप मिक्सी में पीस रहे हैं तो ध्यान रखें उसको पल्स मोड पे बस 2 से 3 बार ही चलाएं, ज़्यादा ना चलाएं, नहीं तो उसका प्यूरी बन जाएगा टमाटर का। और खलबट्टे में बना रहे हैं तो वो तो आपको पता ही है, एकदम इजीली वो भी बन जाता है। तो इसमें बढ़िया से बनता है, इसीलिए मैं ये चॉपर का यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए कितना बढ़िया दरदरा टेक्सचर हुआ है और थोड़े से कटे हुए पीसेस भी हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही हमें टेक्सचर चाहिए। तो चलिए अब इसको हम एक बोल में निकाल लेंगे। तो अगर आप खलबट्टे से कर रहे हैं या फिर ब्लेंडिंग जार से, बिल्कुल ऐसे ही आपको टेक्सचर चाहिए, तो इसका आप ध्यान रखें। सेम ही चॉपर में हम डाल देंगे प्याज और लहसुन। तो अगर आपको यहाँ पे भुना हुआ प्याज नहीं पसंद है तो इसी टाइम पे ही आपको यहाँ पे कच्चा प्याज डाल देना है और यहाँ पे इस चॉपर को चलाते हुए उसको भी बारीक ही बना लेना है। तो चलिए इसको भी हम बढ़िया से चलाते हुए बारीक कर लेंगे। इस रेसिपी को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आधा घंटा ही लगता है।
बस उतना ही जितना आपको भुनने में लगता है। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा भी दरदरा पिसा हुआ है, इसमें थोड़े से बड़े चंक्स भी हैं। बस इसी स्टेज पे हमें यहाँ पे ऐड करना है थोड़ा सा हरा धनिया। तो यहाँ पे आप हरा धनिया ज़रूर यूज़ करें, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। इसी के साथ हम डालेंगे यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्च। आप हरी मिर्च अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब फिर से हम जार के लीड को बंद करेंगे और इसको भी चला लेंगे और इसको अभी पूरा बारीक होने तक बढ़िया से चलाते हुए पीस लेना है। तो है ना कितना इजी और कितना मज़ेदार रेसिपी। तो अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा तीखा खाने का पसंद है तो इसमें आप थोड़ा सा मिर्ची ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए बढ़िया से पीस चुका है, एकदम बारीक हो गया है। अब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे टमाटर के साथ। बस अभी इसको हमें बस मिक्स कर लेना है। तो जितना बढ़िया ये दिख रहा है उतना बढ़िया खुशबू भी आ रही है इसमें से। तो चलिए इसको एक बारी अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से ड्राई स्पाइसेस। तो मसाले में हमें यहाँ पे कुछ ज़्यादा तो नहीं डालना है, बस यहाँ पे मैं डालूँगी आधा छोटा चम्मच नमक या फिर स्वाद अनुसार नमक, और आधा छोटा चम्मच डालेंगे भुना हुआ जीरा लाल मिर्च का पाउडर। साथ में डालेंगे थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और साथ ही में जाएगा थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल यहाँ पे ज़रूर यूज़ करें, इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आती है, बहुत बढ़िया फ्लेवर भी आता है। तो अब इन सबको हम मिक्स करेंगे और ये शानदार टमाटर की चटनी बनकर तैयार है। तो चलिए इसको हम सर्व करते हैं। तो था ना कितना आसान और मज़ेदार रेसिपी। इस रेसिपी को आप घर पे ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। इसको आप पराठा या चावल के साथ, रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।